नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, शिफ्ट 2 में जो ए सीरीज का पेपर है, शिफ्ट 2 जो कि आपके 27 फरवरी को हुई थी और उसकी मैं लगभग हिंदी के लगभग 30 प्रश्नों की ये उत्तर कुंजी आज वीडियो में बताने वाला हूँ। ए सीरीज का पेपर है साथियों, आप प्रश्नों को मिलान कर सकते हैं। शिफ्ट 2 का यहाँ पर पेपर रहने वाला है। शुरुआत करते हैं वीडियो की। भाषा फर्स्ट के उत्तर में बताने जा रहा हूँ साथियों। यहाँ पर खंड 30 प्रश्न हो गए और ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में हिंदी फर्स्ट जो भी 30 थी। ठीक है, ये आपका गद्यांश है, इसी को आपको देख के आपको उत्तर लगाना है। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न यहाँ पर आ रहा है साथियों, 31 नंबर प्रश्न। तो 31 नंबर है कि पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग है। तो पर्याप्त में कौन सा है, परि उपसर्ग। ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 32 नंबर सवाल है, यद्यपि भारतीय मनुष्य जंगल में रहना पसंद करते थे, तथापि वे लोक व्यवहारों से भी परिचित थे। यहाँ पर रेखांकित जो शब्द है तो ये क्या है। तो ये आपका एक समुच्चय बोधक अवयव है। क्या साथियों, समुच्चय बोधक अवयव है। किस विकल्प में इक का प्रत्यय नहीं हुआ है, इक का यहाँ पे प्रयोग नहीं हुआ है। सटीक। ठीक है, सटीक वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। 34 नंबर है, ये भूमि शस्य श्यामलता हो जाती है, इस वाक्य में ये क्या है साथियों। ठीक है, तो ये एक सार्वनामिक विशेषण है। ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे चलते हैं साथियों, यहाँ पर लिखा है 35 नंबर, स्त्रोत के आधार पर चंद्र कैसा शब्द है। तो चंद्र एक तत्सम शब्द है, बिल्कुल सही रहेगा। फल और फूलों में कौन सा समास है। फल और फूलों में यहाँ पर द्वंद्व समास है। ठीक है, और का इसमें लोप हो रहा है तो द्वंद्व समास बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारा 37 नंबर सवाल है साथियों, मुक्ति पाने का इच्छुक किसके लिए एक शब्द है। तो मुमुक्षु, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 38 नंबर है, कृपा शब्द है, कृपा कैसा शब्द है। कर्पा एक संज्ञा शब्द है। क्या है, एक संज्ञा शब्द है। 39 नंबर है, किस विकल्प में सभी शब्द जंगल के पर्यायवाची है। ठीक है, तो सी ऑप्शन कांतार विपिन अटवी ये जंगल के। 44 नंबर है, अनुकूल का विलोम है, अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। ए सीरीज का पेपर है साथियों और यहाँ पर ये अगला हमारा गद्यांश है। इसमें इसमें से आपको 5 प्रश्नों के जवाब देने। पहला प्रश्न हमारा साथियों यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द गद्यांश से पुल्लिंग का प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें पूंजीपतिया बिल्कुल सही रहेगा। 42 नंबर है, निम्न में से किस में सदैव बहुवचन होता है। बहुवचन लोग। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप नहीं है, तो इसमें कौन सा काल है। तो इसमें सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन रहेगा, सामान्य वर्तमान काल। 44 नंबर सवाल है, गद्यांश में राजस्थानी सगले का अर्थ क्या है। तो इसमें सर्वत्र। सगले का अर्थ क्या होता है, सर्वत्र। ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। सटीक उत्तर है साथियों आपके सेकंड शिफ्ट 27 फरवरी। 45 नंबर है, प्रमाण शब्द का अर्थ क्या है। प्रमाण का मतलब सबूत, बिल्कुल राइट। संस्कृति का अब बहुवचन बताना था तो इसका संस्कृति होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। से संबंध विधि में कौन सी मूल अवधारणा होती है। तो इसमें बिल्कुल जो सही जवाब रहेगा, संपूर्ण ज्ञान इकाई। ये वाला ए ऑप्शन बिल्कुल सही यहाँ पर रहेगा। 48 में, हिंदी भाषा शिक्षण में वर्ण और शब्दों का शुद्ध उच्चारण शब्दों की वर्तनी शिक्षा किस आयु वर्ग के। तो इसमें साथियों है 6 से 9 वर्ष। 6 से 9 वर्ष बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 49 नंबर सवाल, परीक्षाओं के स्वरूप के आधार परीक्षा कितने प्रकार की होती है। तो ये 2 प्रकार की होती है, बिल्कुल सही जवाब। 50 नंबर है, व्यष्टि शिक्षण और सामूहिक शिक्षण में समन्वय करने और भाषा सीखने में बच्चों की क्रियाशीलता बढ़ाने का सफल प्रयास है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है भाषा प्रयोगशाला। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। जिन वाक्यों में एक उपमुख्य उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है, ये क्या होता है, मिश्र वाक्य। बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। अगली परिभाषा है, विद्यालय में छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में पद्धतों के संकलन उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया। ये परिभाषा किसकी है। तो ये कलानिधि हल्ना की। ये वाला बिल्कुल सही जवाब आपका रहने वाला है। आगे चलते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति कौन सी है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। ये बिल्कुल सही रहेगा। 54 नंबर है, व्याकरण शिक्षण की प्रचलित विधिया कौन सी है। तो इसमें निगमन और आगमन दोनों है। तो ए और बी दोनों। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल। यहाँ पे है, राजस्थानी में सोगरा का क्या अर्थ है। तो बाजरे की रोटी, बिल्कुल सोगरे का अर्थ है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही। अगला हमारा सवाल है, 56 नंबर सवाल है, इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर सर्वे दृश्य सामने मोटे तो कितने भागों में बांटा है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, और वचनिका अचलदास खींची रचना किसने की है। तो शिवदास गार्डन ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 58 नंबर है, परीक्षाओं के वर्गीकरण का मुख्य आधार कौन से है। तो परीक्षाओं का स्वरूप और प्रश्नों का स्वरूप। ए और बी दोनों बिल्कुल सटीक रहेगा। 59 नंबर है, वास्तविकता का ज्ञान होना, इसका उपयुक्त मुहावरा कौन सा है। तो आंखें खुलना। आंखें खुलना ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। आज का और अंतिम लास्ट सवाल है, बच्चों को सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने की क्रिया कौन से कहते हैं। तो इसको कहते हैं शैक्षणिक निदान। ठीक है, शैक्षणिक निदान बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो ये हिंदी शिक्षण के शिफ्ट 2 के ए सीरीज के शिफ्ट 2 के हिंदी के 30 में से 30 प्रश्नों की ये सटीक उत्तर को जी आप मिलान कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।